शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता होगा ना जब न्यूज़पेपर में किसी के सुसाइड की खबर नहीं छपती है। कई बार ना छोटी छोटी मुश्किलों का सामना करने की जगह लोग उससे घबरा कर सुसाइड जैसे खतरनाक कदम उठा लेते हैं। वो कहते हैं ना कि किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी होती है। ये भी कहते हैं कि किसी भी घर को संवारने वाले उसकी युवा पीढ़ी ही होती है। लेकिन जब किसी देश के किसी घर की युवा पीढ़ी के हाथ उसके इरादे इतने कमजोर हो जाएं, तो क्या ही होगा उस देश का और क्या ही होगा उस घर का। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही सीरियस है। टॉपिक ये है जो हमारे देश में आज आए दिन टीनेजर्स सुसाइड कमिट कर रहे हैं। ऐसी क्या वजह है ये भी बताऊंगी मैं, और इसका सोल्यूशन क्या है ये भी बताऊंगी मैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और जानते हैं कि ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आज यूथ अपनी ज़िंदगी से उब गया है, उसका मोह अपनी ज़िंदगी से भंग हो गया है और वो आत्महत्या जैसे खतरनाक कदम उठाने पे मजबूर हो गया है। दोस्तों, 8वीं क्लास की छोटी मासूम सी बच्ची कविता सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लेती है कि हाफ ईयरली में उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए थे। वो फेल हो गई थी और वो फेल होना नहीं चाहती थी। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मुझे माफ़ कर देना, मैं फेल नहीं होना चाहती थी, और वो अपनी ज़िंदगी से दूर चली जाती है। 20 साल का रोहन सिर्फ इसलिए सुसाइड कमिट कर लेता है कि वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था और उसने बहुत सारी तैयारियां की, लेकिन वो जेईई एंट्रेंस नहीं निकाल पाया और उसने सुसाइड कमिट कर लिया। सीमा सिर्फ इसलिए सुसाइड कमिट कर लेती है कि उसके एमबीबीएस कॉलेज में उसकी रैंकिंग बहुत ही खतरनाक तरीके से हुई। और भी बहुत सारे बच्चे इसलिए सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं कि उनको उनके पसंद का सब्जेक्ट नहीं मिला। उनके पेरेंट्स उन्हें फोर्सली अपने पसंद के सब्जेक्ट में उनका एडमिशन करा देते हैं जिसमें उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और वो मजबूर होते हैं ज़बरदस्ती उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जो उनके पेरेंट्स चाहते हैं। तो वैसे तो हर एज के लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, देखा जाता है, लेकिन इंडिया में इस समय कुछ सालों से ये संख्या यूथ में ज़्यादा बढ़ती जा रही है। 15 से 25 साल के बच्चे सुसाइड कमिट करने में सबसे आगे हैं। आंकड़े बताते हैं ना कि हर साल 10 से 12 हज़ार स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन वजह क्या है सबको पता है, लेकिन लोग इस पे काम नहीं करना चाहते। तो क्या होगा हमारे देश का भविष्य जब एक देश में युवा पीढ़ी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि ये मामले सिर्फ लड़कियों के हैं या लड़कों के, बराबर हैं, दोनों की मात्रा सेम है। तो वजह बहुत गंभीर होगी और मेरे हिसाब से 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जिन पे अगर हम काम करें ना अच्छे से मिलजुल के, तो इस चीज़ को हम रोक सकते हैं। आंकड़े कहते हैं कि 13,000 स्टूडेंट सिर्फ 2023 में सुसाइड कर लिए, जिसमें से सबसे ज़्यादा सेकेंडरी लेवल एजुकेशन के बच्चे हैं, यानी कि 9 से 10 क्लास के बच्चे। अब सोचिए इतने छोटे बच्चों पे कौन सा ऐसा प्रेशर है, लेकिन कुछ तो है जिसकी वजह से उनको ज़िंदगी से प्यारी मौत लगने लग रही है। दोस्तों, सुसाइड करना इतना आसान नहीं होता है। ज़िंदगी सबको प्यारी होती है, लेकिन कुछ उनकी लाइफ में ऐसा ज़रूर होता है ना, ऐसा कुछ टेंशन ज़रूर होता है जो उनको अपनी ज़िंदगी से प्यारी अपनी मौत लगने लगती है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि उनको लगता है कि अगर हमने सुसाइड कर लिया ना तो ये सारी प्रॉब्लम से हम दूर हो जाएंगे। तो क्या हम सब मिलके अपने बच्चों को बचा नहीं सकते? क्या हम सब मिलके इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं निकाल सकते? अब नहीं निकालेंगे तो कब निकालेंगे, सोचने वाली बात है। तो आइए हम सब मिलके इसका सलूशन निकालते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग ऐसे कुछ 3 रीज़न हैं जिनके वजह से बच्चे सुसाइड करने पे मजबूर होते हैं। अगर हम चाहें ना तो इन 3 चीज़ों के बेसिस पे अपने बच्चों को ये कदम उठाने से रोक सकते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी एजुकेशनल बेसिस पे। दोस्तों, जिस दिन से बच्चे किसी स्कूल में या कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाते हैं ना, उसी दिन से टीचर को पता हो जाता है कि ये बच्चा किस लेवल का है।
सबको पता होता है कि ये बच्चा किस लेवल का है, फिर भी वो पेरेंट्स को आश्वासन देते हैं कि आपका बच्चा ये कर लेगा। और पेरेंट्स भी उन हसीन सपनों में खो जाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हर बच्चे का लेवल अलग अलग होता है। हर बच्चा हर काम नहीं कर सकता। जो क्रिकेट खेलते हैं वो सिंगिंग नहीं कर सकते, जो सिंगिंग करते हैं वो इंजीनियर नहीं बन सकते, और जो इंजीनियर बन सकते हैं वो डॉक्टर नहीं बन सकते। हर किसी को भगवान ने अलग अलग क्वालिटी दी होती है, बस हमें ज़रूरत होती है उन क्वालिटीज़ को निखारने की, जिससे कि बच्चा अपने दिमाग से जो भी करे वो उसके करियर के लिए ग्रोथेबल हो। लेकिन जब हम बच्चा चाहता कुछ और है और उसको कुछ और करने पे मजबूर करते हैं ना, तो वो प्रेशर में आ जाता है और वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता। तो सबसे पहले ना मैं सारे टीचर्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि जब वो बच्चे को अच्छे से एनालिसिस कर लेना। देखिए, टीचर्स की जो आंखें होती हैं, नज़रें होती हैं, वो बहुत ही अनुभवी होती हैं। वो देख के ही बता देते हैं कि ये बच्चा कहाँ तक जा सकता है, इतना उनको एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अपने एक्सपीरियंस का अगर चाहे तो वो फ़ायदा उठा सकते हैं, उन बच्चों की जान बच सकती है। वो उनके पेरेंट्स को सही बात बता सकते हैं कि देखिए आपका बच्चा ये कर सकता है। अगर वो नहीं कर सकता है तो भी उनको सच सच बता देना चाहिए कि आपका बच्चा ये नहीं कर पाएगा, आपके पैसे यहाँ वेस्ट हो जाएंगे और आपके सपने भी कभी पूरे नहीं होंगे। तो वो पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ और सोचेंगे। वो अपने बच्चों से पूछ सकते हैं कि भाई तुम ये नहीं करना चाहते तो तुम क्या करना चाहते हो। देखिए, मेरा मानना है कि हर किसी बच्चे के अंदर या हर किसी इंसान के अंदर ना भगवान कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर दिए होते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि सब कुछ एक बच्चा कर ले तो ये थोड़ा मुश्किल लगता है। फिर वही होता है जो हो रहा है, बच्चा प्रेशर में आ जाता है और वो सुसाइड के अटेम्प्ट कर लेता है। तो अगर हम सब चाहें ना तो मिलके इस समस्या से निकल सकते हैं और अपने बच्चों को भी सुरक्षित महसूस करवा सकते हैं। उनको भी सांस लेने की सुविधा होनी चाहिए, उनको भी फ्री महसूस करने की सुविधा होनी चाहिए। ऐसा न लगे कि उसके ऊपर टीचर, पेरेंट्स, करियर सब कुछ डंडे लेके उनके सर पे खड़े हैं। ऐसे में वो क्या ही खेल पाएंगे। एक फूल को खिलने के लिए खुला आसमान मिलता है, खुली हवा मिलती है, मिट्टी, पानी सब कुछ दिया जाता है, उसको बड़े प्यार से सींचा जाता है, प्यार से रखा जाता है, तब जाके एक फूल खूबसूरती के साथ मुस्कुराता है और दूसरों को भी खुशी देता है। एंड दूसरा जो पॉइंट है वो है पेरेंटल बेसिस पे। दोस्तों, ये वो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस है ना जहाँ से हम अगर कोशिश करें ना तो एक भी बच्चा सुसाइड नहीं करेगा, क्योंकि एक पेरेंट्स के लिए ना उसके बच्चे ही सब कुछ होते हैं। ठीक उसी तरह ना एक बच्चे के लिए भी उसके पेरेंट्स सब कुछ होते हैं, गाइड होते हैं, टीचर होते हैं, उनके फिलोसफर होते हैं, उनके वेल विशर होते हैं। जो काम एक पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए कर सकता है ना वो दुनिया का कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा सेल्फलेस होकर बच्चे के बारे में सोचते हैं। नो डाउट कि वो बच्चे की भलाई के ही बारे में सोच के उसका करियर डिसाइड करते हैं, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, हर बच्चे की एबिलिटी, हर बच्चे का लेवल एक जैसा नहीं होता। हर कोई आइंस्टाइन नहीं बन सकता, हर कोई लता मंगेशकर नहीं बन सकता, हर कोई सचिन नहीं बन सकता। लेकिन और भी लोग तो है ना जो दुनिया में जी रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, जी खा रहे हैं, जिंदा है, ये काफ़ी है ना। तो इसी बेसिस पे, इसी फॉर्मूले पे पेरेंट्स को काम करना चाहिए। तो सबसे पहले ना जिस तरह टीचर को पता होता है कि उस बच्चे की एबिलिटी क्या है, उसी तरह से हर पेरेंट्स को भी पता होता है कि उसका बच्चा कितना कर सकता है, किस लेवल का है। पेरेंट्स इसको मानना नहीं चाहते, लेकिन एक बच्चे की जान से हाथ धोने से तो अच्छा है ना कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि आपका बच्चा बहुत आगे पढ़ाई में नहीं अगर जाना चाहता, लेकिन आपके सामने तो खड़ा है। ज़रूरी नहीं है कि पैसे कमाने के लिए, नेम फेम पाने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई ही करना हो। आप किसी और चीज़ में भी उसको आगे बढ़ा सकते हैं। सिंगिंग है, डांसिंग है, एक्टिंग है, बहुत सारे ऐसे करियर आजकल तो किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, करियर की भरमार है। बस आपको अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि आप जो सपने अभी तक देखते आ रहे हैं ना वो आप अपनी आंखों से देखते आ रहे हैं। क्या पता आपके बच्चे के अंदर वो एबिलिटी ना हो। तो आपको बस ये खुद को समझाने की ज़रूरत है कि मेरा बच्चा ठीक ठाक है, समझदार है, ये काफ़ी है।
कहीं भी वो खड़ा होगा वो जीने खाने के लिए पैसे बना लेगा। और ये सोच के सबसे पहले आपको अपने बच्चे की एबिलिटी चेक करनी है कि वो किस लेवल का है। अगर वो बहुत पढ़ने में तेज है, अच्छा है, एफर्टलेस होके वो पढ़ाई करता है ना, तो आप उसको नो डाउट स्टडी में आगे ले जाएं। लेकिन अगर वो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप उसको गेम में निकाल सकते हैं। आजकल क्रिकेटर्स कितना पैसा कमा रहे हैं, एक्टर कितना पैसा कमा रहे हैं, एक पढ़ा लिखा आदमी उनके आगे कुछ भी नहीं है जो वो कमाई कर रहे हैं, तो आप उनको उसमें आगे निकाल सकते हैं। या फिर बहुत सारी प्लेटफॉर्म आजकल अवेलेबल हैं अगर आप चाहेंगे तो ये जिद छोड़ दीजिए कि मेरा बच्चा सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही बनेगा तो ही वो आगे बढ़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरी हो गई, अपने बच्चे से उसकी विश जरूर पूछिए कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है। पता चले कि उसका इंटरेस्ट साइंस स्ट्रीम में है, आपने उसको आर्ट्स में डाल दिया। एक बच्ची ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसको साइंस स्ट्रीम में नहीं जाना था, उसको लिटरेचर पढ़ना था, और उसके मदर ने उसको ज़बरदस्ती साइंस स्ट्रीम में उसका एडमिशन करा दिया। और वो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आई, रैंकिंग उसकी बहुत अच्छी थी, उसके बावजूद उसने सुसाइड कर लिया और अपनी सुसाइड नोट में लिखा कि ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं था और मैं इसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। अब सोचिए कि उस बच्चे की ज़िंदगी चली गई सिर्फ इसलिए कि वो साइंस नहीं पढ़ना चाहती थी। तो इस तरह की चीज़ें डेली सामने आ रही हैं, तो पेरेंट्स को बिल्कुल भी अवेयर होने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर आपका बच्चा अपनी विश बता रहा है ना, आप खुश रहिए। आपका बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि वो अपनी विश आपसे कह रहा है। अब आपका काम क्या है, एक गार्डनर की तरह सिर्फ उसको गाइड करिए दूर से खड़े होकर कि आपके बच्चे को कोई खतरा ना हो। बस आप उसको गाइड करिए, आपका बच्चा सही डिसीजन ले रहा है नहीं, उसकी संगत कैसी है, वो कब आ रहा है, कब जा रहा है, क्या बातें कर, ये सारी चीज़ों पे आप उसकी नज़र रखिए। दैट्स इट। इतना ही काफ़ी होता है कि आपका बच्चा बस गलत संगत में ना पड़े, नशे का एडिक्ट ना हो और कोई गलत काम ना करे। बाकी वो जो भी करे ना, आपका फुल सपोर्ट उसको मिलना ही चाहिए। कभी भी अपने बच्चे पे बेवजह प्रेशर न डालिए कि बहुत सारे पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि वो दूसरों से अपने बच्चे को कंपेयर करने लगते हैं कि मिस्टर श्रीवास्तव के बच्चे ने डॉक्टरी कर ली, तुम क्या कर रहे हो सकता है कि मिस्टर श्रीवास्तव का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता हो, आपका बच्चा किसी और एरिया में आगे निकलना चाहता हो, क्या पता वो क्रिकेट खेलना चाहता हो, क्या पता वो सिंगिंग करना चाहता हो। तो आप उसकी इच्छा का सम्मान बिल्कुल भी करें, उसको कभी भी प्रेशर ना दें कि तुमको यही करना है। ये वो जगह है जहाँ से अगर आप सारे पेरेंट्स मिल के कोशिश करें ना, तो अपने बच्चे की जान आप बिल्कुल भी बचा सकते हैं। कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ से फिर कोई बच्चा सुसाइड करेगा, क्योंकि जब बच्चों को पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है ना, तो वो बिल्कुल किसी से बेधड़क होकर कुछ भी कहते हैं, वो कुछ भी करते हैं, क्योंकि उसको परिवार का साथ मिल रहा है। एंड तीसरा जो पॉइंट है ना, वो है सेल्फ बेसिस पे। अगर आप टीन एजर हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो दोनों कान खोल के मेरी बात को सुनो ध्यान से कि ज़िंदगी ना बहुत कीमती होती है, मुश्किल से मिलती है, और इसको यूं ही जाया मत करो सुसाइड करके। अगर आपके दोस्त, आपके आसपास के मित्र में कोई ऐसे लक्षण आपको दिख रहे हैं कि वो बहुत चुपचाप है, बहुत गमगीन रहता है ना, तो प्लीज़ उसकी हेल्प करो और ख़ुद की भी हेल्प करो। अगर आप चाहोगे ना, आप जितने टीनेजर हो लाइफ की वैल्यू करोगे ना, तो कभी भी ये कदम नहीं उठाओगे। क्या हुआ अगर आप फेल हो गए, क्या हुआ अगर आपने जो चाहा था वो नहीं मिला, फिर भी ज़िंदगी जीने का नाम है। समझ में आ रही है बात? कुछ नहीं सोचो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। जब एक यूथ सुसाइड कर लेता है ना, तो उसके पेरेंट्स भी उसी दिन मर जाते हैं। किसके लिए वो जिएंगे? ठीक है, उन्होंने आपको ज़बरदस्ती गलत स्ट्रीम में डाल दिया जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपके पेरेंट्स तो आपको पसंद हैं। आप उनके लिए उस पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं, या फिर आप अपने पेरेंट्स को जाके प्यार से समझा सकते हैं, मना सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपके पेरेंट्स राक्षस नहीं है, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे। आप उनको प्यार से समझाओ कि मम्मी डैडी या माँ पिताजी जो भी आप कहते हो, मम डैड जो भी कहते हो, कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इस जगह पे काम करना चाहता हूँ और मैं आपको पूरा श्योर करता हूँ ना कि यहाँ पर मैं बहुत आगे जाके दिखाऊंगा आपको। 3 इडियट मूवी आपने देखी होगी। ये मूवीज़ क्यों बनती हैं? इसलिए कि आप उनको देखें और आप उनको समझें, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। उसमें जो भी चीज़ें दिखाई हैं ना,
वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। सेल्फ बेसिस पे आप चाहें तो ये चीज़ें रुक सकती हैं। कोई इशू नहीं है, दुनिया में सबसे बुरा से बुरा चीज़ हो जाए, फिर भी ज़िंदगी से सुंदर खूबसूरत कोई चीज़ नहीं है। तो एक रास्ते बंद होते हैं ना, भगवान दूसरा रास्ता खोल देता है, दूसरा भी बंद होता है ना, तीसरा रास्ता खुला है। दुनिया में रास्तों की कमी नहीं है और करियर प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है, बस आपको थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको इस तरह की फीलिंग आ रही है ना, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, अपने भाई बहन के बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो कि एक बच्चा जब सुसाइड कर लेता है उसके पीछे 10 तरह की बातें होती हैं। पेरेंट्स का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, खासकर अगर वो लड़की है तो ये सारी चीज़ों को अगर आप सोचोगे ना, क्यों नहीं सोचते हो यार, ये कदम उठाने के पहले ना 1000 बार सोचो। अगर आपको स्मोकिंग करना होता है तब तो आप 10 बार नहीं सोचते हो। अगर आपको गंदे वीडियो देखने होते हैं तब तो आप एक बार भी नहीं सोचते हो। जब आपको गलत संगत में जाना होता है तब आप एक बार भी नहीं सोचते हो। लेकिन ये सुसाइड क्यों एक बार में ही कर लेते हो यार? इसके करने के पहले भी ना 10,000 बार सोचो कि इससे तुम क्या खोओगे और क्या पाओगे, उसके बाद डिसीजन लो। तो मैं सारे टीनेजर्स से फिर से एक बार कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी ना समझौते का भी दूसरा नाम होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको एक चीज़ आपके पसंद की नहीं मिली, आप फेल हो गए, आप हार गए, तो आप सुसाइड कमिट कर लीजिए। आप ऐसे रास्ते पे चलो ही मत ना, आप सच्चाई के रास्ते पे चलो, सही रास्ते पे चलो। कई बार यूथ पढ़ने तो आते हैं शहर में और वहाँ गलत चंगुल में फंस जाते हैं, गलत चीज़ें करने लगते हैं, फिर पढ़ाई में जीरो हो जाते हैं और डर के मारे भी सुसाइड कर लेते हैं कि रिजल्ट आने वाला है, माँ बाप के इतने पैसे लगे हुए हैं, तो अब क्या ही होगा। लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे ना तो वो यही कहेंगे कि बेटा या बेटी कुछ भी हो जाए पर तुम ये काम मत करना, तुम मत पढ़ो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं। क्योंकि बाद में ना सारे पेरेंट्स यही कहते हैं कि अगर मेरा बेटा एक बार मुझे बताया होता कि वो फेल होने की वजह से मर रहा है ना, तो मैं उसे कहता कि तुमको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम मेरे सामने बैठे रहो। यही होता है। तो हमेशा रास्ते बहुत सारे खुले होते हैं, आपको अपने आंखों को खोल के देखने की ज़रूरत है। और सबसे पहली बात, डेली रूटीन बनाओ, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, इससे आपका फोकस बनता है, आप गलत चीज़ों से बचते हो, अपने करियर पे फोकस करते हो और जिंदादिली के साथ जियो, क्योंकि ज़िंदगी यही है। सारे पेरेंट्स से ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को कभी भी फोर्स ना करें। जो सपने बेच रहे हैं उनके सपने खरीदें मत, जो सपने खुद के हैं ना उनको ही डेवलप करें, ग्रो करें, आगे बढ़ाएं और अपने बच्चों को मरने से बचाएं। सारे टीचर से, कोचिंग वालों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। कभी भी किसी को झूठा आश्वासन मत दो अगर आपके हाथ में नहीं है। जो बच्चा जिस लायक है वो उसी कैटेगरी में आगे बढ़ने दो उसको। और अगर ये बात आप पेरेंट्स से कहोगे ना तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि बहुत लोगों को मेरी बात गलत लगी होगी, सही नहीं लगी होगी, पर जो है यही सही है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना नियर एंड डियर को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।